सो गाइस सेबी एक्सपायरीज पर अभी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आने वाले टाइम में टेबल पर रखा जाएगा। ये चीज सेबी ने यहाँ पर डिक्लेयर करी थी, लेकिन अभी कोई इन पर डिसीजन फाइनल नहीं है। अब ये रिपोर्ट और अपडेट्स मैं आपके साथ आज एक बार फिर से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से एक और ओपिनियन आया है इसी वीकली एक्सपायरी को लेकर के। ऑल्दो अभी कुछ ऐसे डिसीजंस लिए नहीं गए हैं, बट ओपिनियंस लगातार आ रहे हैं डिफरेंट मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। वीडियो के आखिर में थोड़ा सा ज्ञान पेलने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स आपको यहां पर देखने को क्या मिलते हैं, पहले तो रिपोर्ट को एक बार समझ लेते हैं। तो जो आपकी फाइनल रिपोर्ट आई थी वो 12 सितंबर को आई थी। उसके बाद में सेबी ये डिसीजन इसलिए लेकर के आना चाहता है, पहले तो ये सुन लो स्टेटमेंट, वी विल कंसिडर वीकली एक्सपायरी, वी हैड ऑलरेडी सेड दैट बट कंसिडरेशन टेक्स टाइम। मतलब कि इनका चेयरमैन का मानना, सेबी के चेयरमैन का कहना है कि हम यहां पर ऑलरेडी बातचीत कह चुके हैं कि हम वीकली एक्सपायरी पर डिसीजन लेंगे, बट जो भी कंसिडरेशन आता है उनमें टाइम लगता है। मतलब कि जो भी आपकी मीटिंग्स होती हैं उसमें जो भी कंसिडरेशंस किए जाते हैं आपस में मिलकर के, उसमें समय लगता है, तो वही समय यहां पर चल रहा है इस समय। इसके साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि सेबी जो है यहां पर एक सेकंड, ये पॉइंट को एक बार रीड करते हैं। ही एडेड दैट द डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन अ ट्रांसपेरेंट वे as and when it is ready. He however did not give any clear timeline. कोई भी clear timeline specific mention यहां पर नहीं है। He said SEBI will make the announcement as and when proper or prepared. ठीक है, अब इस पॉइंट पर मार्केट एक्सपर्ट जैसे कि जीरोधा के नितिन कामत का यहां पर क्या कहना है सेबी के इन्हीं चेंजेस पर। तो इनका कहना है कि अगर ये एक्सपायरीज के यहां पर जो है खत्म किया जाता है, वीकली एक्सपायरीज को अगर पूरी तरह से बैन किया जाता है, तो ये पूरी तरह से बैन हो। ठीक है, कंप्लीट बैन वुड मेक सेंस फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से कंप्लीट बैन यहां पर होना जरूरी है। अगर आप इस चीजों को लेकर के जाते हो, सेबी अगर ये डिसीजन लेता है तो कंप्लीट बैन होना चाहिए। इसके साथ में इन्होंने ये भी मेंशन करा है, वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ सेबी टाइटेंड रूल्स टू मेक फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग हार्डर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। जीरोधा के नितिन कामत ने एक पॉइंट और मेंशन किया है कि इनको कोई भी सरप्राइज नहीं होगा अगर सेबी कुछ इस तरह के डिसीजन ले ले कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ क्राइटेरिया लेकर के आ जाए। मतलब कि मुश्किल बना दे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मेंशन करी है जीरोधा के नितिन कामत ने, जो कि हो सकता है इनके अकॉर्डिंग इनका ओपिनियन है। कल भी हमने मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन डिस्कस करे थे। ऐसे समय में देखो यार, ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको बार बार ये रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि 91% रिटेल इन्वेस्टर्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लाखों करोड़ों रुपया गवा देते हैं। हजारों लाखों, कोई कितना भी गवा रहा है, ठीक है, कितना भी अंधाधुंध। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गवा रहे हैं तो चलो भाई दूर भागे, इससे ऐसा नहीं है। लोग असल में क्यों यहां पर नुकसान खाते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार ध्यान से देखो, यहां पर आपको ये दिख रहा होगा नो ट्रेड। ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने आपके साथ टोटल 3 वीडियोस डिस्कस कर रखी है कि किस तरह से हम मार्केट में नुकसान खाते हैं। पहली चीज, हमारे अंदर नॉलेज की बहुत कमी है, बहुत कमी है नॉलेज की। फिर लोग चार्ट कहते हैं, चार्ट दिखा दो। अगर मैं भी चार्ट लेकर के आऊंगा स्क्रीन पे तो कहेंगे भाई चार्ट कुछ भी नहीं होता, चार्ट बेफिजूल की है। न्यूज लेकर के आ जाऊंगा तो भैया न्यूज से कुछ नहीं होता, मार्केट तो मैनिपुलेटेड रहता है, ऑपरेटर गेम होता है। ऑपरेटर गेम ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और साथ में जो हमारे सोच है ना कि यार सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि ये बंदा ना डेली बताता है आकर के दिन के आखिर में कि आज देखो ये रहे मेरे पोर्टफोलियोज, ये रहे मेरे प्रॉफिट्स। इस तरह की चीजें आपको बहुत देखने को मिलती होंगी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, जगह जगह पे। ये रहे मेरे आज के ट्रेड्स और ये रहे मेरे प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट्स मैंने कैसे कमाए और आप भी कैसे कमा सकते हैं, इसके लिए ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। भैया ये चीजें हमें ही बंद करनी पड़ेंगी। हमें मतलब कि हम व्यूअर्स को ही बंद करनी पड़ेगी ये चीजें, क्योंकि जितना हम भागेंगे ना लोगों के पीछे कि भाई उसका इतना हो गया, उसका उतना हो गया, उतनी ही हम 91% क्राइटेरिया में फंसते हैं। गलती किसी की नहीं है, गलती हमारी ही है कि हम लर्निंग ही नहीं करना चाहते, हम नॉलेज ही गेन नहीं करना चाहते। जब तक नॉलेज गेन नहीं करोगे, और ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इस चैनल पर दे रखा है, 2 वीडियोस के अंदर जरूर जाकर के चेकआउट करना प्लीज। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यार ये हमारा ही पोर्टफोलियो है, हमें इसको मैनेज करना है, हमें इसे देखना है, कोई और आकर के इसको मैनेज नहीं करेगा। क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज के सेशन में बीएसई लिमिटेड 2,63,000 बाय पर है
और 4,26,000 सेल पर है। तो सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा आज एक बार फिर से 49.4 का MFI, 41.7 का RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। तो चार्ट पे आपको पता ही है पिछले 3 महीनों से एक एक लेवल मैंने आपके साथ पकड़ पकड़ के चैनल पर रखा है। यहाँ पे अभी आपकी जो कंडीशन है BSE लिमिटेड के अंदर वो इस डायगोनल पर चल रही है। ये आपकी डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न की डायगोनल है, या फिर इसको आप डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न भी कह सकते हो। डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में आपके गिरते रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न में आपके गिरते रेजिस्टेंस होते हैं, वहां पर एक मीटा पॉइंट होता है, जैसे कि BSE लिमिटेड में ये मीटा पॉइंट 2100 का है, ठीक है। मीटा पॉइंट एक सपोर्ट होता है डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का। ऐसे में जो आपका मिड सपोर्ट बनता है वो है 2290, जो कि हम पिछले 5 से 10 वीडियो से डिस्कस कर भी रहे हैं। 2290 आपका मिड सपोर्ट यहां पर है, और अभी पिछले 3-4 सेशन अगर आप यहां पर देखोगे तो मिड सपोर्ट पर ही आप टिके हुए हो। यहां पे देखो, इसी मिड सपोर्ट पर आप टिके हो। ये 2290 का, वेट अ सेकंड, 2290 नहीं, ये 2190 का है आपका मिड सपोर्ट। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया, 2190 का है ये मिड सपोर्ट। यहीं पर ही आप टिके हो और आपके पास सेलिंग भी यहीं आ रही है। देखो, हर ऊपर की टेल आपको सेल इंडिकेट बार बार यहां पर कर रही है। ऐसे कंडीशन में आपका डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न भी है, आपके पास में सपोर्ट्स अच्छे टिक नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे 2190 अगर आपका ब्रेक डाउन होता है तो फिर से हम यहाँ पर 2100 के पास आ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई बन जाती है। पहली चीज, हमारे पास कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट इन द सेंस BSE लिमिटेड से रिलेटेड मार्केट को अगर देखें तो हमारे पास सितंबर का आखिरी हफ्ता आने वाला है, और सितंबर के आखिरी हफ्ते में, वीडियो में चार्ट्स पर आगे जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, सितंबर के आखिर के हफ्ते में आपके पास 2 न्यूज आ रही हैं। पहला, रेट कट होगा या नहीं होगा। दूसरा, टैरिफ 2.0 यहां पर क्या इंप्लीमेंटेशन होगी। और एक, अगर हम टैरिफ की ही बात करें पुराने वाले की, तो वहां पर नेगोशिएशन चल रही है, उन पर क्या बातचीत हो रही है वो भी आपको सितंबर के आखिरी हफ्ते में आती देखने को मिलने वाली है। तो ये चीजें अभी आपकी है यहाँ पर मार्केट के रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, BSE लिमिटेड कहीं ना कहीं सेबी के हार्श डिसीजन ना आ जाए, इसी वजह से थोड़ा सा टेंशन के अंदर है। तो ऐसे में 2190 ये टिके रहना बहुत जरूरी है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आप वापस 2100 पे आ जाते हो। बट पॉजिटिव न्यूज इन डेरिवेटिव्स, यहां पर सेबी की तरफ से कुछ भी आता है जिन टेंशन पर अभी हमें, तो ऐसे में फिर आप ब्रेकआउट करने की कोशिश पर जाते हो। तो आपको बेसिकली अभी BSE लिमिटेड में चार्ट्स के डिटेल्स देखनी है। जो 2 ट्रेंड्स आपके अभी अपने यहां पर देखे स्क्रीन पे, डायगोनल आपकी बन रही है, डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न आपका, साथ में डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, इनको आपको नजर में रखना है और एक एक न्यूज को आपको ध्यान से समझना होगा, तब जाकर के आप सही तरीके से काम कर पाओगे। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।